हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी का दोस्तों वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा आपको बायोग्राफी को बता देंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछता है बायोग्राफी से। तो बायोग्राफी को बताने के बाद फिर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। फिर जो इसने कहा था चैप्टर, इसका कहानी क्या है, एक लड़का और एक लड़की का कहानी है, लहरा सिंह का कहानी है, जो कि हमको आपको बताएंगे। फिर इसका जो लघु और दीर्घ क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वाला क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इस यानी कि ये जो चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले इंपॉर्टेंट, सभी आपका जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का द्वारा लिखा गया है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, इसलिए आप लोग जरूर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने, इसका लेखक जो है उसने कहा था, जिसका लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसका जो है दोस्तों जन्म, सबसे पहले जन्म, क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। कहां पर? जयपुर राजस्थान में। पिता के नाम क्या थे? पंडित शिवराम। पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उसने कहा था क्या है, निबंध है, क्या है? तो दोस्तों उसका जो उसने कहा था जो है वो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। तो एमसीक्यू में आपका पूछा जाएगा, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म 1883 ईस्वी को हुआ था, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था, पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, और यह कहानी है। उसने कहा था जो है एक क्या है, कहानी है। अब देखिए, उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानी लिखी, कुल 3 कहानी लिखी। सबसे पहले बंधु का कांटा, बुद्धू का कांटा, दूसरा आपका सुखमय जीवन, और उसने कहा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि उसके द्वारा लिखा गया कहानी के नाम बताएं। तो बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये तीनों उसका रचना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा, उसने कहा था, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो दोस्तों क्योंकि इसमें कहानी जो है एक लड़का और एक लड़की का है, और लड़की जो है लड़का से कुछ कहता है, कोई काम करने के लिए कहता है, सिंपली अपने पति की रक्षा करने के लिए कहता है, पति और बेटा का रक्षा करने के लिए कोई लड़की लड़का को कहता है। तो वो जो लड़का है वो क्या करता है, वो काम को कर देता है। अब वो किसी तीसरे आदमी से कहता है कि भाई उसने जो कहा था, यानी कि उसने जो कहा था काम, वो काम मैंने कर दिया है। तो उसने जो कहा था वो काम मैंने कर दिया है, इसलिए इसका नाम उसने कहा था पड़ा। लेकिन आपको अभी समझ में आ जाएगा, चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 2 मैन कैरेक्टर है, एक है लहना सिंह और एक है सूबेदारनी जी। एक है लहना सिंह और एक है सूबेदारनी जी, जिसका मैन रोल है इस चैप्टर में, यानी कि उसने कहा था मैं। ठीक है, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और उसे किसने कहा था? सूबेदारनी जी। यही सूबेदारनी जी कहा था लहना सिंह को कि आप मेरे बेटे और पति का रक्षा करना, जो अपने जान बचाकर, यानी कि लहना सिंह अपने जान बचाकर, जाल लगाकर उसको जो है बचाता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं कह देता, यानी कि सबसे पहले आपसे कोई लड़की ऐसे ही तो नहीं कहती कि किसी का जान रक्षा, यानी कि अपने पति का फिर उसके बेटे का जान को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए कोई ऐसे ही नहीं कह देगा। कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ तो संबंध होगा, कुछ ऐसी बात होगा भला। ठीक है, तो आगे देखिए, ना सामने वाला इतनी आसानी से मान लेता, कुछ तो है दया, कुछ तो संबंध है। अगर देखेंगे आप, सूबेदारनी ने लहना सिंह को कुछ करने के लिए कहा था, जो कि लहना सिंह ने पूरा कर दिया। फिर लहना सिंह ने किसी तीसरे आदमी से कहा कि जाके अब कह दो उसको कि उसने जो कहा था, उसने कहा था वो काम मैंने कर डाला। तो जो उसने कहा था, सूबेदारनी ने जो कहा था, इसलिए इसका नाम उसने कहा था पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें मैन लहना सिंह जो है वो मांझे में रहता है, जो कि अपने मामा के वहां। सूबेदारनी जी वो जो है मगरे में रहती है, मगरे में, और लहना सिंह जो मांझे में। ध्यान देंगे इस पॉइंट। देखिए, ये चैप्टर जो है काफी झकाश है, आपको बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है। तो ये जो उसने कहा था चैप्टर, ये लव का कहानी, यानी कि एक प्यार मोहब्बत का कहानी, जो कि बहुत मजा आएगा। तो लड़का जो है वो दोस्तों अपने मामा के वहां रहता है, और लड़का जो है, लड़की जो है वो भी अपने मामा के वहां रहती है। ठीक है, मांझे में रहता है लड़का, और लड़की जो है मगरे में रहती है। और ये दोनों कहां रहते हैं? अपने मामा के वहां। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है अपने मामा के वहां रहते हैं। आगे देखिए, लहना सिंह बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछता था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में, सेंट्रल एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लहना सिंह बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछता था? तेरी कुर्माई हो गई। किससे पूछता था? लहना सिंह जो है वो पूछता था सूबेदारनी जी से कि तेरी कुर्माई हो गई। आखिर ये कुर्माई का मतलब क्या होता है? कुर्माई का मतलब होता है इंगेजमेंट। जी हाँ, इंगेजमेंट, यानी कि जो आप बोलते हैं शादी, एक प्रकार का वो होता है, अक़द जिसको बोलते हैं, यानी कि अपनी भाषा में समझ लीजिए इंगेजमेंट, सगाई। ठीक है, तो तेरी कुर्माई हो गई, सगाई। हाँ जी, इसका हिंदी में जो होता है सगाई। तो लहना सिंह बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछता है? वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है लड़की से कि तेरी कुर्माई हो गई। तो बस इतना कि 23 बरस पहले, यानी कि अब यहाँ कहानी शुरू होता है, थोड़ा सा आप लोग कहानी को समझेंगे।
23 बरस पहले यानी कि 23 वर्ष पहले अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे। कौन? ये लहना सिंह और एक आपका हो गया सूबेदारनी जी, ये दोनों कहीं पे मिले थे 23 वर्ष पहले। कहां पर? अमृतसर के बाजारों में, एक दुकान में। लड़का लड़की एक दुकान में मिलते हैं, मिलने के बाद वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर दुकानदार जो है उसको फटाफट जो सामान वो लेने के लिए आते हैं वहां पर उसको दे करके वापस भेज देता है। फिर ये दोनों लड़का लड़की एक ही रास्ते में चलने लगता है। चलते चलते लड़का मुस्कुरा देता है और लड़का एक क्वेश्चन पूछता है, किससे? लड़की से, यानी कि सूबेदारनी जी से, कि तेरी कुर्बाई हो गई। कुर्बाई का मतलब होता है एंगेजमेंट यानी कि सगाई। तो लड़की का जवाब आता है धत। क्या आता है दोस्तों? धत। जी हाँ। तो लड़का बार बार यह सवाल पूछना था कि तेरी कुर्बाई हो गई, बार बार उसको पूछता है। फिर लड़की ने इसको चिढ़ाने के लिए, गुस्से में या फिर चिढ़ाने के लिए उसको जवाब दे दिया कि हाँ हो गई, और बोला देखते नहीं हो ये दुपट्टा, यहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं शालू, ठीक है, तो देखते नहीं हो मेरा शालू, मेरी जो है एंगेजमेंट यानी कि कुर्बाई जो है वो हो गई। इससे क्या होता है, अब लड़का जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। अब उसे घर का रास्ता लिया, लड़का बहुत परेशान हो गया। आप जानते हो उसका क्या हाल होगा अचानक, ठीक है। तो अब वो घर का रास्ता लेता है और रास्ते में कोई आदमी को धकेल देता है, बिना मतलब का नाला में किसी को फेंक देता है, और एक कुत्ते को बिना मतलब का पत्थर मार देता है, किसी को गाली गलौज कर देता है, किसी को धकेल देता है। बेचारा इतना टेंशन में आ जाता है कि वो रास्ते में कुछ ना कुछ करके हरकत करने लगता है। यही हरकत करते करते उसकी एक लड़की, उसी एक रास्ते में एक लड़की मिल जाती है जिसकी जो एज होती है वो होती है 12 वर्ष। कितनी होती है? 12 वर्ष। तो एक बच्ची बोलिए, जो भी बोलिए, तो एक हरकत करते करते उसको एक लड़की मिल गई रास्ते में, और लड़की इसको बोली देखा नहीं जा रहा, अंधा हो गया क्या? बेचारे को अंधे का भी उपाधि अब मिल गया, ठीक है। तो क्योंकि उसको ऐसे वैसे पागल सब कैसा करता है, जैसे कि कोई नशे में होता है, शराब पी के होता है, तो वैसे ही कहता है, तो उसको कहता है दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया क्या? इस तरह से वो घर पहुंचता है। कौन? लहना सिंह। आगे देखिए, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए, कहानी जो है वो 5 भागों में दिया है। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो वहां पर 5 भागों में दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरे भागों में किसका वर्णन है? तो तीसरे भागों में युद्ध का वर्णन है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, वीवीआई पॉइंट है। कहानी 5 भागों में दिया हुआ है और तीसरे भाग में कहा गया है कि तीसरे भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी करवाया था। अब कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल के आगे निकल जाता है। तो बीच का जो पार्ट क्या क्या है, दोनों मिला, क्या हुआ, शादी हुआ नहीं हुआ, इसको छोड़ करके कहानी जो है सीधा 25 साल आगे चले जाता है। यह बिन बताया कि फिर क्या हुआ था, या चाहे तो आप कहानी में अपनी कल्पना कर ले, यानी कि आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, या फिर कुछ सूत्रों के आधार पर आप ढूंढने लग जाओ जो कि कहानी में यहां वहां बिखरे हुए हैं। तो ये आपका काम नहीं है, बस कहानी जो है एक प्रकार का वो आधा अधूरी कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए 25 साल बाद फिर क्या क्या होता है, इसको आप देखिए वहां से ये कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है। ये समयांतर कहानी के फलक को काफी बड़ा बना देता है, जो इस कहानी और लेखक को अमर बना देते हैं। और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, जो इस लेखक यानी कि जिसका कहानी है वो तो अमर है ही, लेकिन जो इसको लिखने वाला है वो भी अमर है। जी हाँ, वो भी अमर है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया आपको, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लेखक को अमर बनाने वाला एक और तत्व है युद्ध और प्रेम। इस कहानी के 2 कोण होते हैं, युद्ध और प्रेम इस कहानी के 2 कोण होते हैं, 2 सिरे, यानी कि यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। चलिए, समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा कहानी में। अब हम लोग इसका जो वीवीआई लघु और दीर्घ बनेगा इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में, जो सेंटअप एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही, और सेंटअप और बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस वही क्वेश्चन आपका सेंटअप वही बोर्ड, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। सेंटअप का भी आप सीरियस लीजिए सेंटअप को, ठीक है। देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। अभी मैंने आपको कहा कि यह कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है, यानी कि विभक्त है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कि तीसरा जो भाग है उसमें युद्ध का वर्णन है, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य है, यानी कि जो नजारा होता है, युद्ध के बाद का जो नजारा होता है, तो वो तृतीय और चतुर्थ में। तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरे कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में? टोटल 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य के बारे में। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो है ना, कहानी 3 भागों में युद्ध का वर्णन नहीं, कहानी के 3 भागों में होगा। यहाँ पर कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में जो है युद्ध के दृश्य को दिखाए गए हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है और कुछ गौण। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है। लहना सिंह जो है वो नायक होते हैं, सूबेदारनी जी होते हैं, सूबेदार हजारी सिंह होते हैं, यानी कि इस कहानी में जो मेन रोल है, यानी कि जो इसमें भाग लिया है उसके बारे में बताना है। तो लहना सिंह जो वो नायक होते हैं, सूबेदारनी जी होते हैं, सूबेदार हजारी सिंह होते हैं, बोधा सिंह होते हैं जो कि सूबेदार का बेटा होता है, एक अतर सिंह होते हैं जो कि लड़की का मामा होता है, एक मान सिंह होते हैं जो कि सिपाही होता है, महा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीरा सिंह होते हैं जो कि सिपाही होता है, एक लपटन साहब होते हैं। तो कुछ मुख्य जो है किरदार
है इस कहानी के। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में, यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, लहना सिंह के बारे में यहाँ पर परिचय देने के लिए कह रहा है। अगर आपको आंसर बाय चांस नहीं आए तो लहना सिंह के बारे में पूरा एकदम प्रेम के जैसा आपको लिख देना है, लेकिन यहाँ एक बार आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। लहना सिंह एक वीर सिपाही होता है। लहना सिंह जो है वो एक क्या होते हैं, एक वीर सिपाही होते हैं। वो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र यानी कि नायक होते हैं, यानी कि मैन लीडर होते हैं, हीरो होते हैं। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, यानी कि उसके कैरेक्टर को पूर्ण रूप से दिखाया गया है इस लेखक ने अपनी कहानी में। उसने कहा था जो है वो क्या है, कहानी है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो कहानी में उनके कैरेक्टर के मुख्य चरित्र जो है सामने आती है। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे मुन्ना भाई, ये सब क्या क्या होता है, जैसे कि किसी का कैरेक्टर होता है ना, जैसे कि मैं अभी ज्यादा मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट आप लोग समझिए उस कहानी में जो उसके मेन रोल है, तो उसका जो मुख्य चरित्र है जो उसके द्वारा जो आता है, उसकी विशेषताएं को हम लोग देखेंगे। कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र यानी कि नायक है। तो कहानी का जो नायक है, जितने भी कहानी होते हैं, कहानी में जितने भी घटना होते हैं, वो सभी किससे जुड़े हुए होते हैं, लहना सिंह से जुड़े हुए होते हैं। इससे लगता है कि ये जो लहना सिंह है वो मेन रोल है, मेन लीडर है इस कहानी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। सच्चा प्रेमी लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया जो प्रेम था, जो प्यार था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, उसे प्रेम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसने अपने हृदय से बसाए रखा। समझ रहे? तो एक प्रकार का सच्चा प्रेमी था। आज के जैसा नहीं, बिल्कुल आज के जैसा नहीं, सच्चा प्रेमी जिसको प्यार नहीं मिला, फिर भी उसके लिए वो जान देने को तैयार था, उसके पति को, उसके बेटे को बचाया, ठीक है, और हृदय में उसको बसाए रखा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, बहादुर तथा निडर लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था। और बहादुर और निडर क्या है, एक दो पॉइंट को, एक बहादुर और एक निडर। यहाँ पर एक सच्चा प्रेमी है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कहानी का नायक, इसको कहानी का नायक क्यों कहा गया, तो इसको एक पॉइंट है, आपका ध्यान देंगे, ये कहानी का नायक एक पॉइंट है। कहानी का समस्त घटनाक्रम इसके आसपास होता है, इसलिए कहानी का नाम पड़ा। सच्चा प्रेमी किस प्रकार है वो भी देख लिए। अब बहादुर तथा निडर थे, तो लहना सिंह जो है बहादुर थे, निडर व्यक्तित्व का स्वामी थे, तभी तो वह घर बैठे रहने पर ही, घर मतलब कि इसके रहने पर भी वो युद्ध को बेहतर समझता था बैठे रहने से। एक चतुर, यानी कि वो एक चतुर भी थे। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर यानी कि चालाक भी थे, इसलिए उसने लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। सहानुभूति तथा दयालुपन, लहना सिंह जो है वो सहानुभूति भी दिखाते थे और दयालुपन भी थे, उसके अंदर बहुत काइंडनेस थी। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधता सिंह को दे देता था। समझ रहे कितना दयालु थे कि वो इतने ठंडे में भी उसको जो है अपने कंबल दे देता था। किसको देता था, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोधा सिंह को। किसको? बोधा सिंह को जो है उन्होंने अपना कंबल दे दिया था, जर्सी बीमार बोधा सिंह को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वचन पालन, वचन का। जी हाँ, सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही, लेकिन लहना सिंह ने अपनी उसे एक जान में खेलकर, जान बचाकर एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण को भी निछावर कर दिया। वचन पालन, ठीक है। किसने, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, लहना सिंह के बारे में। तो कुछ मुख्य जो आपका विशेषता था, उसके जो विशेषता थे, जो कि उसके चरित्र के, कैरेक्टर के, वो कुछ इस प्रकार थे। टोटल 6 पॉइंट बताए। शॉर्ट में लॉन्ग में पूछा जाता है, आप लोग को पॉइंट को लिखना है। शॉर्ट में पूछेगा थोड़ा कम लिखना है, लॉन्ग में पूछेगा थोड़ा आपको ज्यादा लिखना है, यानी कि सभी को लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कल देखते नहीं ये रेशम से करा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि कल देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया हुई। देखिए कल, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। कल देखते नहीं ये रेशम से करा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे, ये सालू जो है, ये शालू आप वर्ड गलत लिखा गया है। ये शालू जो है ना, शायद ऐसे होगा, मुझे जहां तक ध्यान हो रहा है। तो सालू का मतलब होता है दुपट्टा। तो जो आपको अभी मैंने आपको बताया था कि जो लहना सिंह है उससे क्वेश्चन पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई, तो वो जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई, देखो मेरा शालू, देखो मेरा दुपट्टा। ये दुपट्टा से तुमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करके उसको बोला। तो ये सुनते ही लहना सिंह को जो काफी गुस्सा आ गया और इतना अपना सूझबूझ, अपना दिमाग खो बैठा कि वो रास्ते में आकर के किसी को धकेल दिया, किसी को नाकली में, खोमले में किसी को मतलब कि एक प्रकार का बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, सब्जी वाले की रेडी पर दूध उड़ेल दिया, एक वैष्णवी पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिससे उसे अंधा कहा गया, जिसने उसे अंधा कह दिया, ठीक है। वो औरत ने, लड़की ने जाकर वो अपने घर पहुंचा, तभी जाकर वो अपने घर पहुंचा। तो यहाँ पर कल जो है देखते नहीं ये रेशम, ये कल नहीं होगा, सूबेदारनी जी यहाँ पर होगा, ठीक है। देखते नहीं ये रेशम से करा हुआ सालू है, यानी कि उसको बोला। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है, आपको आंसर आराम से देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो,
वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? यानी कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये जो कथन है किसके लिए कहा जाता है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत करता है। किसकी? फ्रांस की जो मेम है उसकी ओर ये चीज संकेत करता है। अब अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है। दूसरा देखिए, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? ये जो लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, मौलवी, ठीक है, मौलाना मौलवी जो बोलिए, तो लहना सिंह के गांव में जो एक तुर्की मौलवी आया था तुर्की से, तो वो क्या कहता था? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए, गौ को नहीं मारते, गौ को यानी कि गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल दो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो ये जो है किसके बारे में बताते हैं, क्या कहता है तुर्की मौलवी आकर के क्या कहता है? जर्मनी के बारे में बोलता है कि जर्मनी वाले जो है वो बड़े पंडित है, वो वेद वगैरह, वेद जो है किसी और का है, यानी कि हिंदू का है, ठीक है, हिंदुत्व का है, यानी कि हिंदू धर्म का है, लेकिन वो पढ़ पढ़ के जो है एक प्रकार का विमान बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, बड़े बड़े विद्या टेक्नोलॉजी वाला सामान बना दिया। तो इसी को वो बताता है कि वो जो गौ को नहीं मारते, वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या जो है बंद कर देंगे, ये बोलते हैं आकर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। उसकी एक बोध है और एक उसकी बुद्धि है, दोनों वर्ड है, इसी का यहाँ पर पुष्टि यानी कि व्याख्या करने के लिए आपको कह रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, समझिए। लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। क्या है? बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके चरित्र में विद्यमान, उसके चरित्र यानी कि उसके कैरेक्टर में विद्यमान गुण, उसके जो अंदर गुण होते हैं समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुण होते हैं, वो सारी चीजों को इस कहानी में दिखाया गया है। लेकिन उसका दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उससे हृदय यानी कि प्रेम कर बैठा, दिल उसको दे बैठा। यद्यपि वह ना तो अपना प्रेम प्रकट कर सका, ना ही वो अपना प्यार को उसको बता पाया। समझ रहे हैं? एक छोटी सी मिस्टेक, वो बोले कि मेरी शादी होगी, बस इसी बात को लेकर। यद्यपि वो ना तो अपना प्रेम को प्रकट यानी कि प्रपोज जिसको बोलते हैं, जता पाया, और ना ही उस लड़की को पा सका। फिर भी जब कई वर्षों बाद वो उसे लड़की से सुबेदारनी के रूप में जब उसको मिला है, यानी कि वो लड़की जो थी उसको जब सुबेदारनी के रूप में लहना सिंह से मिला है, तो उससे एक प्रार्थना के बदले में अपना प्राण तक दे दिया। सिर्फ वो लड़की बोली, सुबेदारनी अपने अपने दोस्त को बोली, यानी कि किसको? लहना सिंह को बोली कि मेरे पति बेटे की रक्षा करना। तो सिर्फ उसके एक वर्ड को सुनकर के अपने जान को देने के लिए त्याग दिया। उसका दायित्व बोध होता है कि जिससे उसने मारकर ही पूरा किया, और उसने इस चीज को अपने अंदर इतना ले लिया कि उसे मारकर ही इस वादा को उसने पूरा किया। वहीं जब नकली लप्टन साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है, तब लहना सिंह अपने बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भाप लेता है और फिर उसे सबक भी सिखाता है। अब प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको आप प्लीज ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्लीज देखिए, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। यानी कि मृत्यु के यानी कि मरने के कुछ समय पहले ही स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं जो है एक एक करके सामने आने लगती है। जब मरने से जस्ट पहले आपकी पूरी जिंदगी आपको याद आने लगेगी। सारे दृश्यों के रंग जो है वो साफ हो जाते हैं और समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। इसी चीज को यहाँ पर जो है अभिप्राय, प्रसंग अभिप्राय बताएं। आखिर इस लाइन में वो क्या कहना चाहता है, इसी चीज को यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सेंटअप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आए, तो प्लीज इस चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से बहुत मजे के साथ, झकास क्लास के साथ अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल के साथ। ठीक है, चलिए, यह प्रसंग का उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंतर स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक कर सामने आने लगती है, जिसमें किसान जीवन का यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सुबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। मृत्यु के शाश्वत सत्य मृत्यु होरक व्यक्ति को वर्णन करती है। कहा भी गया है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, यानी कि मौत से किसको छूटा, मौत सबको आनी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने और स्मृतियों की रेखाएं
पूर्वानुभावों से रिक्त होकर सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और संपदित हो जाती है और याददाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जान की चाह दोनों की समाहट से द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि जब मरने की स्थिति आती है, जब आदमी जिसकी मौत होती है, अभी तो हम लोगों की या फिर आप लोगों जो वीडियो देख रहे हैं उसकी तो नहीं होगी, लेकिन जिसकी मौत होने वाली होती है उससे जस्ट कुछ देर पहले उसको सारी बातें, जिंदगी की जो सारी बातें, सारी घटनाएं हैं उसको याद आने लगती है। उसको धुंधला जीवन एक प्रकार का समझिए कि उसको एकदम पूरा चीज विस्तार से एक एक चीज याद आने लगता है, जिससे कि वो एक प्रकार का समझिए जब एक बार में सारा चीज याद आने उसको कैसा लगेगा। तो मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां पर अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों की समाहट से द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। द्वंद्व समास पढ़े आप लोग। यही कारण है कि जब रहना सिंह घायल होता है तो मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी कि उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधती है और उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ में कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ में सच्चाई को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाते हैं और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर भी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाठ से लेना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र कीजिए। तो इसको जो ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो मैं आपको करा दिया हूँ। ये बात का आप गारंटी रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा दिया गया है। अब जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है लेकिन इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन और भी है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जितने भी वीडियो आता है आप जरूर उसको देखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है। आप लोगों की तरह टाइपिंग करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगता है, सच बता रहा है। बस प्लीज आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी होती है और शेयर करें अपने दोस्तों को। यार आपके दोस्त लोग बहुत परेशान है, ठीक है। और यहाँ जो है आपकी पूर्ण रूप से तैयारी होती है, ये बात तो सही है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 करके सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूं, जरूर जाके देखिए। फिर से ऑब्जेक्टिव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी